ओम नमः शिवाय। आपकी अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आप जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्राणनाथ, आप कहानी सुनाइए। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी कहानी शुरू किया और कहा, हे देवी, इस संसार में सभी लोग बेटियों से इतना नफरत क्यों करते हैं? तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक साम्राज्य राजा प्रताप बड़े अजीब स्वभाव के थे। एक दिन वह घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुआ जो एक पाखंडी था। राजा प्रताप साधुओं पर बहुत विश्वास करते थे। उस साधु को देख राजा के मन में कुछ प्रश्न उठे। राजा ने सन्यासी से अपना परिचय दिया और पूछा कि आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। मेरी रानी अभी गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं यह नहीं जानता कि रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अगर रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो आपका विनाश निश्चित है। फिर भगवान शिव कहते हैं, सन्यासी की ये बात सुनकर राजा बहुत डर गया। वह सोचने लगा कि अगर रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो मेरा क्या होगा। इसी चिंता में राजा को बेटियों से घृणा होने लगा। उसने अपने रानियों से कहा कि हमारे धर्म में कभी भी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री पैदा हुआ तो मैं तुम्हें और उस पुत्री को जान से मार दूंगा। सेठ जी, राजा की इस बात को सुनकर रानी बहुत डर गया। वह जानती थी कि राजा बहुत जिद्दी है। अगर पुत्री का जन्म हुआ तो वह उसे मार सकता है। रानी अब हर दिन भगवान से यही विनती करता था कि हे ईश्वर, मुझे कन्या संतान न देना, नहीं तो राजा उसे जीवन दान नहीं देंगे। भगवान की अनुकंपा से महाराज प्रताप की पत्नी ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया। इससे रानी और राजा दोनों बहुत खुश हुए। राजा खुश था क्योंकि उन्हें पुत्री नहीं हुआ था, लेकिन रानी की खुशी का कारण यह था कि अगर पुत्री होता तो क्या होता, उन्हें कन्या हत्या का पाप लगता। फिर भगवान शिव कहते हैं, कुछ समय बाद रानी फिर से गर्भवती हुआ। जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, उसी समय राजा को किसी अहम काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और वापस आने में उन्हें कई दिन लगने वाले था। जाते समय राजा ने अपनी रानी से कहा कि अगर तुम्हारे गर्भ से कन्या का जन्म होता है तो उसे मार डालना। मैं बेटी का मुख नहीं देखना चाहता। राजा तो वहां से चले गए और उन्हें अपनी राजधानी वापस आने में कई महीने लग गए। पर इसी बीच रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जिस बात का भय था वही हुआ। बेटी को देख रानी विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि राजा के आदेशानुसार अब उन्हें बेटी की हत्या करना होगा, लेकिन वह इस निंदनीय कार्य को कैसे अंजाम दे। वह एक माँ है और उनके लिए बेटा जितना प्रिय है, बेटी भी उतना ही प्रिय है। बेटी को देख रानी बिल्कुल टूट गया और रोते हुए बोला, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। पुत्र बुरा हो सकता है पर माँ कभी बुरा नहीं हो सकता। रानी एक बड़े धर्म संकट में फंस गया था।
रानी को रोते देख उनकी दासी ने पूछा, हे रानी, घर में कन्या का जन्म हुआ है, यह तो खुशी की बात है, लेकिन आप यहाँ बैठी रो क्यों रही हैं? इसका क्या कारण है? तब रानी ने उत्तर दिया, दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। और फिर रानी ने दासी को सारी बात बताई कि राजा ने कन्या को मारने का आदेश दिया है। रानी ने कहा, अब आप ही बताओ, मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकता हूँ? इस पर दासी ने रानी से कहा, रानी, आप चिंता न करें, आप राजा से कह देना मैंने बेटी को मार दिया है। मैं आपकी बेटी को सभी के सामने ले जाऊंगा, पर मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसे पालूंगा। अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगा कि यह मेरा भांजी है। इससे न केवल इस बच्ची की जान बचेगा, बल्कि वह राजा की नजरों से भी छिपा रहेगा। उसके पालन पोषण की चिंता मत करिए, मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि भले ही वह अपनी बेटी को नहीं देख पाएगा, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगा। इसके बाद रानी ने दुखी मन से कुछ गहने उस दाई को अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दे दिया। रानी ने दाई से कहा, दाई माँ, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जब भी आपको धन की आवश्यकता होगा, मैं आपसे इससे भी अधिक दूंगा, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी उजागर मत होने देना। फिर भगवान शिव कहते हैं कि रानी ने अपनी बेटी को दाई के हवाले कर दिया और धीरे धीरे पूरे राज और महल में यह अफवाह फैला दिया कि दाई ने बच्ची को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, इधर उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा प्रताप अपने महल वापस आए तो उन्हें यह खबर सुनाई गया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी ने एक कन्या को जन्म दिया और उसे राजा के आदेशानुसार मारकर जमीन में गाड़ दिया गया। इस खबर से राजा बहुत खुश हुआ। उधर दाई ने उस बच्ची को अपनी भांजी बताकर पालना शुरू किया और जब भी उसे रानी देखना चाहती, दाई उसे महल ले आती। रानी की ममता उस बच्ची को देखकर छलक पड़ता और वह चोरी छिपे उसे प्यार करती। अगर कोई पूछता तो दाई उसे अपने भाई की बेटी बताता। रानी को उस कन्या को देखकर बहुत सुकून मिलता और वह दाई को धन, कपड़े, गहने दिया करती। दाई ने भी रानी के आदेशानुसार उस कन्या की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। वह कन्या धीरे धीरे बड़ा होकर जवान हो गया और एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने लगा। जब वह जवान हुआ तो दाई ने उसे महल ले जाना बंद कर दिया और वह दिन भर दाई के घर में ही रहता। एक दिन राजा प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी सवारी दाई के घर के सामने से गुजरा तो उस कन्या को छत पर खड़े होकर अपने बाल सुखाते हुए देखा। वह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। राजा प्रताप की नजर अचानक उस पर पड़ा और उसकी सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से पूछा कि यह राजकुमारी जैसे दिखने वाली कन्या कौन है जिसने उन्हें अपने रूप से घायल कर दिया है। मंत्री जी ने जल्दी से सब कुछ पता करके राजा को सूचित किया कि महाराज, यह लड़की एक वृद्ध महिला की भांजी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पूरी रात राजा को नींद नहीं आया। बार बार वह लड़की का चेहरा उनके सामने आता रहा। सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसे मेरी नींद हराम कर दिया है। उसकी याद मुझे बार बार परेशान करता है। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम लोग कुछ लोगों को लेकर उस वृद्ध महिला के घर जाओ
और उस लड़की से मेरे विवाह की बात करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, उसी दिन राजा के आदेशानुसार मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की के हाथ मांगने गया और उस दाई को बताया कि हमारे राजा आपकी भांजे से विवाह करना चाहते हैं और उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर दाई के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है, अब मैं क्या करूं? यह लड़की तो उसी राजा की बेटी है और राजा को इसका पता नहीं है। तभी उस वृद्ध महिला ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी भांजी राजा के लायक नहीं है, इसलिए आप इस रिश्ते को लेकर दोबारा मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, हे माँ, तुम कैसे मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो? तुम्हें तो अपने भाग्य को समझना चाहिए कि राजा स्वयं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री जी के बार बार आग्रह करने पर भी वह वृद्धा महिला ने राजा से अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया। निराश होकर मंत्री वापस लौट आया और राजा को सारी स्थिति को समझाया कि वह बुजुर्ग महिला आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आगे की इस बार राजा ने कुछ और लोगों को उस वृद्धा के घर भेजा। उन्होंने उसे हजारों प्रलोभन दिए, डराया धमकाया, लेकिन वह वृद्ध इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुआ। वृद्धा की दृढ़ता देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि उस वृद्धा को पकड़कर दरबार में लाया जाए। राजा का आदेश पाकर सिपाही तुरंत दौड़े और उस वृद्धा को बंधक बनाकर ले आया। बंधक बनाकर दरबार में लाने के बाद बस वृद्ध का बहुत पिटाई किया गया। सैनिकों की मार सहन नहीं कर पाई, वह महिला और राजा के सामने चीखते हुए गिर पड़ी। तब उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पाला। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आप अपनी बेटी से ही विवाह करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा पाप होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, दासी की बातें सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने अपने सर को पीटा और सोचने लगा, हे ईश्वर, मैं कितना बड़ा पाप करने वाला था, तूने मुझे इस बड़े पाप से बचा लिया। इसके बाद राजा प्रताप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने फौरन अपने पुत्र को आदेश दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ, उसका सिर काट दो और वहीं दफना दो। सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर मेरे पास ले आना। फिर भगवान शिव कहते हैं, उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का काम सौंपा है। इतने सालों बाद मेरी बहन मिला है और मैं उसे अपने हाथों से मार डालूं। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे यह पाप मत करवाओ। अब राजकुमार बहुत दुखी होने लगा। वह सोचने लगा, मैं कैसे अपने बहन का कत्ल करूंगा, कैसे उसकी आंखें निकालूंगा। अगर मैं इनकार करता हूँ तो राजा बहुत जिद्दी है, वह मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे जाना ही था। जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और उसने कहा, बहन,
मैं किसी भी हालत में तुम्हारा कत्ल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दूँगा। अब आगे तुम्हारा किस्मत है कि वह तुम्हारे साथ क्या करता है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया मुझे मार दो और मेरी आंखें निकाल कर पिताजी को दिखा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारे पिता तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, उस वक्त वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर खूब रो रहे थे। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आखिरकार राजकुमार ने फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन की जान नहीं लेगा। उसने अपनी बहन को बताया कि वह उसे इस जंगल में छोड़ रहा है। आगे भगवान की मर्जी है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं पिताजी के सामने कोई बहाना बना दूंगा। यह कहकर उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरन मिला। उसने फौरन उस हिरन को पकड़ा और उसकी आंख निकाल लिया। फिर वह अपने पिता के पास पहुंचा और हिरन की आंखें दिखाते हुए बोला, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। राजा ने आंखें देखकर विश्वास कर लिया कि उसके पुत्र ने वास्तव में लड़की को मार दिया है और वह खुश हो गया। इस बीच रानी ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मारा है? तब राजकुमार ने कहा, माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अपने बहन को नहीं मारा बल्कि उसे जंगल में छोड़ दिया है। यह सुनकर रानी को बहुत राहत मिला। वह भगवान को धन्यवाद करने लगा तो उसने उसके बेटे को सही राह दिखाई। रानी ने प्रार्थना किया कि भगवान मेरे बेटी की रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां उसका जीवन सुरक्षित हो। जब उसे जन्म दिया है तो उसे अपना पूरा जीवन जीने दो और फिर मृत्यु को प्राप्त करने दो। फिर भगवान शिव कहते हैं, यहाँ राजकुमारी ने जंगल में पत्तियों और फूलों को खाकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। वह पेड़ों, पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों के बीच घूमती रही, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह से फट गए और उसी अवस्था में भटकती रही। उसने कई दिन जंगल में बिताए। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा। वह पेड़ों से फल तोड़कर खाती और घनी झाड़ियों में छिपकर सोता था। एक दिन उसी जंगल में एक अन्य राज्य का राजा सूर्यभान शिकार खेलने आए। उस समय राजकुमारी पेड़ों से फल तोड़ रही थी। जब उसने घोड़ों की आवाज सुना तो वह घनी झाड़ियों में छिप गया। संयोग से राजा उसी पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगा। अचानक राजा की नजर झाड़ियों पर पड़ा। उसने देखा झाड़ियों में कोई छिपा हुआ है। उसे वहां किसी इंसान की छाया नजर आया। राजा ने तुरंत पुकारा, तुम कौन हो और यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? जो भी हो बाहर आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। राजा की बात सुनकर झाड़ियों से राजकुमारी ने आवाज दिया, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैं फटे वस्त्र पहने हूँ। अगर आप मुझे कुछ वस्त्र दे सके तो मैं उन्हें पहनकर बाहर आ सकता हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब राजा ने जंगल में एक स्त्री की आवाज सुना तो वह हैरान रह गया कि आखिर यह स्त्री यहाँ क्या कर रहा है। उसे लगा कि वह किसी दुख से ग्रस्त होगा, इसलिए राजा ने अपने गले में पहनी चादर को झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे उस राजकुमारी ने अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर वह राजा सूर्यभान के सामने पहुंचा। राजा ने उसकी खूबसूरती देखकर सोचा कि उसने ऐसी सुंदरता स्त्री अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा।
उसने सोचा कि यह तो रानी बनने के लायक है। फिर राजा ने राजकुमारी को अपने बारे में बताया और कहा कि वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, और यहाँ तो एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया और सबसे पहले एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा। उसने लड़के को वहां छोड़ा और मंत्री से कहा कि वह उसे अपनी बेटी समझे और वह उससे विवाह करेगा। राजा ने कहा अगर वह उसे सीधे महल में ले जाता तो लोग गलत समझते, इसीलिए वह विधि विधान से विवाह करके उसे अपने घर ले जाना चाहता है। मंत्री ने जवाब दिया कि वह लड़की उसकी अमानत है और अब उसकी बेटी है। जब भी राजा चाहे वह उसे विवाह करके ले जा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं अगले दिन राजा के सेनापति और मंत्री उस वृद्ध मंत्री के घर गए और राजकुमारी का हाथ अपने राजा के लिए मांगा। 2 दिनों के भीतर उनकी शादी भी हो गया। शादी के बाद राजकुमारी और राज सूर्यभान की पत्नी बनकर रहने लगी और दोनों बहुत खुश थे। राजा अपनी सुंदर रानी को पाकर खुश था और राजकुमारी अपने घर और पति को पाकर प्रसन्न था। राजा सूर्यभान ने शादी के बाद भी कभी अपनी पत्नी से उसके परिचय के बारे में नहीं पूछा। इस तरह दोनों एक साथ रहते 2 साल बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और राजा और भी अधिक खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में बताओ। राजकुमारी ने किसी तरह उस बात को टाल दिया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराया। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनके अतीत को जानने का इच्छा जताया। रानी भी जानता है कि उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की पूरी कहानी सच सच बता दिया। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी कहानी सुना तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गया। अगले दिन राजा ने राज प्रताप के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजाया गया और जाने की पूरी तैयारी हो गई। तभी राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को अपने दूसरे शहर में जाना था, तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ। मैं अपना काम निपटाकर वहां पहुंच जाऊंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस तरह राजा सूर्यभान ने अपनी रानी और बच्चे को मंत्री और सैनिकों के साथ राजा प्रताप के देश की ओर विदा किया। रानी को समझाया कि वह अपने पिता के घर जाते समय चिंता न करे, क्योंकि वह उनके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। इधर राजा सूर्यभान के मंत्री और सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ राजकुमारी को लेकर राजा प्रताप के राज की ओर प्रस्थान किया। राजा सूर्यभान का राज राजा प्रताप के राज से काफी दूर था, इसलिए रास्ते में शाम हो गया और उन्होंने एक जगह पर डेरा डाल दिया।
और वह रुकने का निर्णय लिया। जहाँ राजकुमारी का डेरा लगा था वहीं मंत्री ने भी अपना डेरा लगा लिया। राजकुमारी ने देखा और मंत्री से पूछा, क्या वह जानते हैं कि वह एक राजा की बेटी और पत्नी है? और उन्होंने मंत्री से अपना डेरा कहीं और लगवाने को कहा। मंत्री ने जवाब दिया कि राजा ने उन्हें रानी और बच्चे की रक्षा के लिए भेजा है। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना। फिर शाम को सभी ने खाना खाया और थकान के कारण जल्दी सो गया। रात में मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुस आया, जिसे देख राजकुमारी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उन्हें छुआ तो वह डेरे से बाहर निकल जाए। रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर से जाने को कहा, लेकिन मंत्री नहीं माना। तब राजकुमारी ने अपने बेटे को मंत्री के सामने खड़ा किया और मंत्री को भगवान और बेटे की कसम दिया, लेकिन मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। उस मंत्री के मन में बुराई का वास हो गया था। वह कामुकता में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके हृदय मस्तिष्क पर रानी का खूबसूरती छाया हुआ था। मंत्री ने बिना सोचे समझे तलवार उठाया और राजकुमारी के बड़े पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटते ही राजकुमारी को एहसास हो गया कि यह क्रूर मंत्री अब नहीं रुकेगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी ने थोड़ा नरमी दिखाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वह कर लेना। यह कहकर रानी वहां से निकल गया और जंगल की ओर भाग गया। रानी रात भर झाड़ियों में छिपा रहा और सुबह अपने डेरे में वापस आई तो देखा कि उसके बेटे का सिर कटा पड़ा है। बेटे की लाश देखकर रानी की हालत और भी बिगड़ गया, लेकिन वह उस दुष्ट के सामने क्या कर सकता था। बेटे की मौत का दुख दिल में छुपाकर वह आगे बढ़ गया। शाम होने पर वह जब एक जगह रुके तो राजकुमारी के डेरे के पास सेनापति ने अपना डेरा लगा लिया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा वह अपना डेरा यहाँ से हटा ले, लेकिन सेनापति ने जवाब दिया उसकी जिम्मेदारी है राजकुमारी की सुरक्षा करना। राजकुमारी के मना करने पर भी सेनापति ने अपना डेरा नहीं हटाया। अब राजकुमारी को सब समझ आ गया था और इसी चिंता में वह पूरी रात सो नहीं पाई। आधी रात को जब सेनापति के मन में वासना का शैतान घुसा तो वह राजकुमारी के डेरे में घुस आया। राजकुमारी ने सेनापति को डांटते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं एक राजा की पत्नी और बेटी हूँ। ये जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में कैसे घुस सकते हो? तुम फौरन मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। फिर भगवान शिव कहते वह क्रूर सेनापति कैसे मानने वाला था। उसके दिल में काम की इच्छा जाग उठा था और वह काम की आग में अंधा हो गया था। इसलिए राजकुमारी के बार बार अनुरोध करने पर भी उस सेनापति ने उनकी एक न सुना। जब वह रानी की ओर बढ़ा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उसके सामने खड़ा कर दिया और उसे बेटे की कसम दिया कि अगर तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाला तो। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद सेनापति ने अपनी तलवार निकाला और छोटे बेटे का सिर काट दिया। इस तरह राजकुमारी को दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तब राजकुमारी ने कहा, सेनापति थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो वह करना। लेकिन राजकुमारी वहाँ से भाग निकला और जंगल में चला गया। आगे जाकर उससे एक गहरी नदी मिला। राजकुमारी ने सोचा अब उसके बच्चे नहीं रहे तो वह जीकर क्या करेगा। इस निश्चय के साथ उसने मरने के लिए
निहत से नदी में छलांग लगा दिया, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे खींच ले गया। जंगल के एक किनारे पर नदी बहती हुई जा रहा था और वह उसी किनारे पर जा पहुंचा। सुबह हो चुका था और वहाँ दो सन्यासी अपने गुरु के वस्त्र धोने आए थे। उन्होंने देखा कि एक महिला नदी में बहती आ रहा है और उन्होंने राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसने सोचा उसने मंत्री और सेनापति से बचाव मिल गया, लेकिन अब ये दो योगी उसे घेर रहे हैं। जब दो योगी ने उसे पकड़ा तब तक 4 और सन्यासी वहां पहुंच गए। राजकुमारी और भी डर गया और सोचने लगा कि अब वह और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रानी इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता वह उससे मोहित हो जाता। अब वे महात्मा आपस में लड़ने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। एक दूसरे को धक्का देते हुए वे कहने लगे, यह राजकुमारी मेरा है, यह मेरा है। लेकिन अंत में संतों ने सोचा कि इस तरह हम 6 में से कोई निर्णय नहीं कर पाएगा। चलो हम इस राजकुमारी को अपने गुरु जी के पास ले चलते हैं, वही हमारा निर्णय करेंगे। गुरु जी के पास पहुंचकर योगियों ने राजकुमारी को देखकर अपनी इच्छा प्रकट किया। गुरु जी जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी संत थे, वे उस महिला को देखते ही समझ लिया कि वह किसी राजघराने से है और उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इसे अपनी बहन मान लो। अगर यह तुम्हारी बहन बनकर आश्रम में रहेगा तो एक दिन तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। गुरु के समझाने पर शिष्यों को बात समझ में आ गया और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। और वह राजकुमारी जो उस राजा प्रताप की बेटी था, जो उस राज के राजा थे, उसे अब पता चल गया था कि वह अपने पिता के राज में आ गई है। राजकुमारी उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगा और वह सभी महात्मा उसे अपनी बहन की तरह मानकर रखते थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब राजा सूर्यभान अपनी मंत्री, सेनापति और सैनिकों से मिले तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां नहीं पाया। राजा ने जब मंत्री और सेनापति से उनके बारे में पूछा तो दोनों ने एक साथ कहा, हे महाराज, हमें क्षमा करें, आपकी रानी असल में रानी नहीं, एक डायन थी। अब जब उसने अपने दोनों पुत्रों को मार दिया है तो वह यहाँ से भाग गई है। उनकी बातों को सुनकर राजा सूर्यभान को विश्वास हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर झूठ होता तो एक ही बोलता, दूसरा क्यों बोलेगा। इसलिए राजा सूर्यभान ने आदेश दिया कि अब हमें उसके पिता राजा प्रताप के पास जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जल्दी ही से सभी लोग राजा प्रताप के पास चलो। इस तरह राजा सूर्यभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास चला गया। दूसरी ओर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से, जो उस समय योगी के वेश में थे, कहा कि वे सभी राजा के पास जाएं और राजा से कहें कि हमारी बहन आपके दरबार में कहानी सुनाना चाहती है। अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो हम उन्हें दरबार में बुलाकर लाएंगे, क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि हमारे पिता को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। इसके बाद 6 योगी भिक्षा मांगने के बहाने राजा के दरबार में पहुंच गए और राजकुमारी के कहने पर अपनी बात राजा के समक्ष रखा। योगियों की बात सुनकर राजा ने तुरंत ही अनुमति दे दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगले दिन योगी अपनी बहन के साथ राज दरबार में पहुंचा। उस वक्त राजकुमारी जो भी के भेष में थी, इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं। जब उसने दरबार में कहानी सुनाया
तो सभी ने बड़े ध्यान से सुना। राजा को उसकी कहानी को बहुत भाया। फिर राजा ने उसे खूब इनाम दिया और सभी योगी बोले, महाराज, जब भी आप कहानी सुनना चाहेंगे हम अपनी बहन को ले आएंगे। और तब से वह राजकुमारी अपने भाइयों के साथ रोज दरबार में कहानी सुनाने आने लगा। इस तरह उसे रोज इनाम मिलता और वह अपने योग्य भाइयों के साथ वापस चली जाती। धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन बदल गए। पहले वे नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, लेकिन अब उन्हें राजा से ही इतना धन मिल जाता कि उन्हें कहीं भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ता। एक रात जब राजकुमारी दरबार में कहानी सुनाने आया, उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहां बैठे देखा। उसने सोचा कि आज तो सभी यहाँ मौजूद हैं, तो कहानी सुनाने में और भी मजा आएगा। राजकुमारी पर्दे के पीछे अपनी जगह पर बैठ गया और राजा से बोला, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आया हूँ। अगर किसी को कहानी शुरू होने से पहले कोई जरूरी काम है तो वह अभी दरबार से जा सकता है। कहानी के दौरान अगर कोई बीच में उठ कर जाएगा तो मैं अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूंगा। तब राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कहानी के बीच में से कोई दरबार से नहीं उठेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब राजा और उसके दरबारी कहानी सुनने के लिए बैठ चुके हैं। उनमें राजकुमारी का पति व धोखेबाज मंत्री और सेनापति भी शामिल था। राजकुमारी ने दरबार में अपनी कहानी शुरू किया। सभी से कहा वे इसे ध्यान से सुने। उसने बताया कि एक देश में एक बहुत ही क्रूर राजा था जिसे अपनी बेटी से बहुत नफरत था। जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो उसने अपनी बेटी को जंगल में जाकर उसे मारने और उसकी आंखें निकालकर लाने का आदेश दिया। राजा प्रताप ने यह कहानी सुनकर सोचा कि यह तो उसकी अपनी कहानी है। खुशी से उसने योगियों से मोतियों की माला देते हुए कहा, इस कहानी को अंत तक सुनाया जाए। राजा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। फिर राजकुमारी ने बताया, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसने उसे नहीं मारा और उसे वहीं छोड़कर वापस चला गया। यह सुनकर राजा थोड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, शायद उसकी बेटी अभी भी जीवित हो। राजकुमारी ने आगे बताया कि जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ गया तो वह भूखी प्यासी भटकने लगा और पेड़ों को पत्ते और फल खाकर जीवित रहा। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां आया और उसने फटे पुराने वस्त्र पहने लड़की को अपना चादर दिया और उसे अपना नगर ले गया और उससे विवाह कर लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, रानी ही एक ऐसी कहानी सुना रही थी। बीच कहानी में राजा सूर्यभान को एहसास हो गया कि यह उनकी ही कहानी है। खुशी से उन्होंने जोगियों को मोतियों को माला दिया और कहा, कहानी जारी रहना चाहिए और पूरा होना चाहिए। फिर राजकुमारी ने कहा, अब वह लड़की एक राजा के रानी बन चुका था और उसने 2 बेटों का जन्म दिया था। एक दिन उसके पति ने उससे उसके जीवन की पूरी कहानी पूछा, जिस पर उस लड़की ने अपने पिता का करतूतों बताया। यह सुनकर उसका पति बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह दिल का अच्छा इंसान था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है तो उसने उसे मिलाने की तैयारी किया, लेकिन गलती से अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षा के लिए खुद न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल था।
क्योंकि कहा जाता है कि अपनी जवान बहन बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके नहीं भेजना चाहिए। जब वासना दिमाग पर हावी होता है तो सारी वफादारी और विश्वास खो जाता है। राजकुमारी ने बताया कि राजा प्रताप और राजा सूर्यभान इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी ने आगे बताया कि उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया था। रास्ते में सूर्यास्त होने पर उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के पास लगवाया और रात में उसने राजकुमारी के साथ दुष्कर्म करने का सोचा। रानी ने विरोध किया, लेकिन मंत्री ने नहीं माना और राजा के बेटे को मार डाला। रानी ने जंगल में भागकर अपना धर्म बचाया। जब वह वापस अपने डेरे में आया तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिला। कहानी आगे बढ़ती गया और मंत्री के होश खराब होते गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, इतनी कथा सुनने के पश्चात वह राजकुमारी ने अपना आवरण हटाया और राजा के समक्ष उपस्थित हो गई। अपनी बेटी को देख राजा प्रताप ने उसे पहचान लिया और वहीं अपनी पत्नी को देख राजा सूर्यभान की आंखों नम हो गया। अपनी पत्नी को सामने पाकर राजा सूर्यभान अत्यंत खुश हुए, लेकिन अपनी पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबे राजा सूर्यभान ने राजा प्रताप से अनुमति मांगा कि वे अपने मंत्री और सेनापति जो उनके शत्रु बन गए थे वो स्वयं दंडित करना चाहते हैं। तब राजा सूर्यभान ने उन दोनों के सिर काट दिया। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल गया। इधर राजा प्रताप ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसे बार बार क्षमा मांगा। बेटी ने अपने पिता को माफ कर दिया। इस तरह राजकुमारी कुछ समय तक अपने पिता के घर में अपने पति के साथ रहा। फिर बाद में उसे के पिता ने बड़ी खुशी और धूमधाम से उसकी विदाई किया। राजा सूर्यभान अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस लौट आए और खुशी खुशी अपना समय बिताने लगे। कुछ समय बाद रानी ने 2 बेटों को जन्म दिया। अब उनकी खोई हुई खुशियां पूरी तरह लौट आया था। फिर भगवान शिव कहते हैं, यदि भगवान किसी के साथ होते हैं तो कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे वह कितना भी कोशिश क्यों न करे, कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। जीवन और मृत्यु विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।